क्योंकि अजमेर दरगाह जो है एक कब्रिस्तान है और कब्रिस्तान की कोई पूजा पाठ। अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि ताला वबरकातुहू। मैं आपका दोस्त मोहम्मद शान आलम। उम्मीद है कि आप तमाम हज़रात खैर आफियत से होंगे। दोस्तों, जैसे कि आप जानते हैं कि ये नफरती चिंटू, जिसका नाम विष्णु गुप्ता है, इसने जैसे कि हुजूर ख्वाजा गरीब नवाज की दरगाह पर पहले जो दावा किया था कि वो मंदिर को फोड़ करके हुजूर की दरगाह को तामीर किया गया है, अब इसकी जबान खुद हक बोलने लगी है। ऐसा इसे खौफ हुआ कि अब ये खुद अपनी जबान से हक बयान कर रहा है। क्योंकि दोस्तों, आप जानते हैं कि अक्सर जहां पर मुसलमानों को मदफून किया जाता है, दफन किया जाता है, उस जगह को ही कब्रिस्तान बोला जाता है। और इसने अपनी इस वीडियो में खुद कहा है कि जहां पर हुजूर ख्वाजा गरीब नवाज की दरगाह है, वहां पर पहले कब्रिस्तान हुआ करते थे और कब्रिस्तान की कहीं भी पूजा पाठ ना होती है। इसलिए मैं आपको बता दूं, जब हुजूर ख्वाजा गरीब नवाज को मदफून किया गया है तो वो कब्रिस्तानों में ही मदफून किया गया होगा। इसलिए हुजूर ख्वाजा गरीब नवाज की वहां पर जो हुजूर का रोज़ा अक़दस है उसे तामीर किया गया। और अब इसने खुद कबूल किया कि वहां पर कब्रिस्तान थे। पहले ये कहता था कि वहां पर मंदिर था, अब खुद कह रहा है कि वहां पर कब्रिस्तान थे। इसने और क्या क्या कहा, आइए इस वीडियो में अच्छी तरीके से इसकी जबान से खुद सुनते हैं। क्योंकि अजमेर दरगाह जो है एक कब्रिस्तान है और कब्रिस्तान की कोई पूजा पाठ कहीं होती नहीं है। दोस्तों, आज जुमे के दिन अजमेर दरगाह के लिए सबसे बड़ी खबर निकल कर आ चुकी है, जिसका इंतजार गरीब नवाज का हर चाहने वाला बेसब्री से कर रहा था। सुप्रीम कोर्ट में मुसलमानों की बड़ी जीत ने एक बड़ा फैसला दरगाह और मस्जिद को लेकर सुना दिया है, जिसके बाद अजमेर दरगाह को मंदिर बताने वाले के होश उड़ चुके हैं। इस फैसले के बाद उसका क्या हाल हुआ है, इसका भी वीडियो हम आपको आगे दिखाएंगे। लेकिन जो सबसे बड़ी खबर आज जुमे के रोज अल्हम्दुलिल्लाह निकलकर सामने आई है, सुप्रीम कोर्ट ने दरगाह और मस्जिद के सर्वे पर रोक लगा दी है। सुप्रीम कोर्ट ने कहा है कि अब कोई दरगाह और मस्जिद का सर्वे नहीं होगा। जो हर रोज जगह जगह दरगाहों और मस्जिद के नीचे मंदिर होने के दावे किए जा रहे थे, अब इन सब पर रोक लग चुकी है। यानी अब नहीं होगा किसी मस्जिद मंदिर का सर्वे। लेकिन अजमेर दरगाह शरीफ के नीचे शिव मंदिर बताने वाले विष्णु गुप्ता की नींद उड़ चुकी है। उसकी हालत देखकर ऐसा लग रहा है कि जैसे उसने गरीब नवाज की करामत देख ली। और अपना वीडियो रिकॉर्ड करते हुए अजमेर दरगाह पर क्या बोला और असदुद्दीन ओवैसी ने सुप्रीम कोर्ट के इस बड़े फैसले के बाद मुसलमानों से क्या कहा, ये दोनों वीडियो देखना आपके लिए बहुत जरूरी है। इस खबर को जितना हो सके उतना शेयर कीजिए। देखिए ये वीडियो। वर्शिप एक्ट कानून की सुनवाई हुई। मुस्लिम पक्ष की ओर से 18 याचिकाओं का उसमें जिक्र किया गया था, जो कि उसमें 9 याचिकाएं ज्ञान वापी के संबंधित थी और 9 याचिकाएं मथुरा ईदगाह को लेकर थी। उस विषय पर सुनवाई मुस्लिम पक्ष ने ये माननीय अदालत के समक्ष रखा कि जितने भी सूट चल रहे हैं उन सबकी कार्रवाई पर रोक लगा दी जाए। माननीय अदालत ने रोक लगाने से इनकार किया है, लेकिन वो 18 जो याचिकाएं हैं जिनका हवाला मुस्लिम पक्ष ने दिया है, उन याचिकाओं में कोई नया ऑर्डर अब नहीं होगा पक्ष और विपक्ष दोनों की तरफ से, ना ही उन याचिकाओं में सर्वे का ऑर्डर होगा। और ये याचिका है बनारस और ज्ञान वापी को लेके है। लेकिन वर्शिप एक्ट को लेके ये मामला सुप्रीम कोर्ट में है, तो माननीय अदालत ने कहा है कि अब इन मामलों को लेकर देश की कहीं किसी अदालत में नया सूट फाइल नहीं होगा। जो फाइल हो चुके हैं वो फाइल एज इट इज यूं ही चलते रहेंगे, उन पर कोई किसी प्रकार का रोक नहीं है। और अजमेर दरगाह का जो केस है, जो हिंदू सेना द्वारा मैंने फाइल किया है, उस मामले पर इस मामले का कोई असर नहीं पड़ेगा, क्योंकि अजमेर दरगाह जो है वर्शिप एक्ट में आता ही नहीं है। क्योंकि अजमेर दरगाह जो है एक कब्रिस्तान है, क्योंकि और कब्रिस्तान की कोई पूजा पाठ कहीं होती नहीं है, इसलिए वर्शिप एक्ट में ये नहीं आता है। तो इसलिए ये फैसला सुप्रीम कोर्ट का अजमेर दरगाह केस जो है, जो संकट मोचन महादेव मंदिर को लेकर मैंने फाइल किया है, उस मामले में। अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि ताला वबरकातुहू। मैं आपका दोस्त मोहम्मद शान आलम। उम्मीद है कि आप तमाम हज़रात खैर आफियत से होंगे। दोस्तों, जैसे कि आप जानते हैं कि ये नफरती चिंटू, जिसका नाम विष्णु गुप्ता है, इसने जैसे कि हुजूर ख्वाजा गरीब नवाज की दरगाह पर पहले जो दावा किया था कि वो मंदिर को फोड़ करके हुजूर की दरगाह को तामीर किया गया है, अब इसकी जबान खुद हक बोलने लगी है। ऐसा इसे खौफ हुआ कि अब ये खुद अपनी जबान से हक बयान कर रहा है। क्योंकि दोस्तों, आप जानते हैं कि अक्सर जहां पर मुसलमानों को मदफून किया जाता है, दफन किया जाता है, उस जगह को ही कब्रिस्तान बोला जाता है। और इसने अपनी इस वीडियो में खुद कहा है कि जहां पर हुजूर ख्वाजा गरीब नवाज की दरगाह है, वहां पर पहले कब्रिस्तान हुआ करते थे
और कब्रिस्तान की कहीं भी पूजा पाठ ना होती है। इसलिए मैं आपको बता दूं, जब हुजूर ख्वाजा गरीब नवाज को मदफून किया गया है तो वो कब्रिस्तानों में ही मदफून किया गया होगा। इसलिए हुजूर ख्वाजा गरीब नवाज की वहां पर जो हुजूर का रोज़ा अक़दस है उसे तामीर किया गया, और अब इसने खुद कबूल किया कि वहां पर कब्रिस्तान थे। पहले ये कहता था कि वहां पर मंदिर था, अब खुद कह रहा है कि वहां पर कब्रिस्तान थे। इसने और क्या क्या कहा, आइए इस वीडियो में अच्छी तरीके से इसकी जबान से खुद सुनते हैं। अपना उनको रिप्लाई डालना चाहिए और अच्छा फैसला है, कम से कम इस पे दंगे नहीं होंगे, लोगों की जानें नहीं जाएंगी, और गैर ज़रूरी जो 600 साल पहले 700 साल पहले, ये क्या मुल्क को आगे लेके जाएंगे या फिर क्या करेंगे हम लोग? संभल हो, अजमेर हो, ज्ञान वापी हो, आपको लगता है कि इस पर विराम लग जाएगा? अब तो सुप्रीम कोर्ट का तो ऑर्डर है, तो जाहिर है